ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो से रिलेटेड है। तो केस स्टडी क्या है? एक्सवाइड कंपनी इज इवैल्यूएटिंग इट्स फाइनेंशियल लीवरेज एंड रिस्क प्रोफाइल बाय कैलकुलेटिंग इट्स डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये जो हमारा केस स्टडी है वो बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो से रिलेटेड है। दिस रेशियो हेल्प टू कंपनी अंडरस्टैंड इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बैलेंस बिटवीन इट्स डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, तो पहले अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो को थोड़ा सा मतलब समझ लें, ये बेसिकली है क्या। तो देखो, डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कोई भी कंपनी जो है अपने एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए कितना पैसा जो है वो इक्विटी से मंगा रही है, यानी कि ऑनर से मंगा रही है, और कितना पैसा जो है वो डेट से मंगा रही है। मतलब कि इससे ना आपको कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पता लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, वो 40 करोड़ रुपए जो है वो डेट से मंगा रही है, ठीक है, डेट से मंगा रही है, और 60 करोड़ रुपए जो है वो ऑनर से मंगा रही है, 60 करोड़ रुपए जो है वो ऑनर से मंगा रही है। तो इस कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको कहां से पता लगेगा? तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो से जो है वो पता लगेगा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकली जो है वो मैं समझा पाऊं। ओके, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 5 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है 2 लाख रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 3 लाख रुपए की, डिवेंचर गिवन है 3 लाख रुपए के, बॉन्ड्स गिवन है 2 लाख रुपए के, और लॉन्ग टर्म लोन गिवन है 1 लाख रुपए के। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो को जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। यानी कि जब हम अपने लॉन्ग टर्म डेट को डिवाइड कर देते हैं इक्विटी के साथ, तो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रेशियो हमें बताएगा कि कंपनी के अंदर टोटल कितना पैसा ऑनर का लगा हुआ है और कितना पैसा जो है वो डेट वालों का लगा हुआ है। ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डेट चाहिए और एक हमें यहाँ पर इक्विटी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लॉन्ग टर्म डेट की बात करें, तो डिवेंचर हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, बॉन्ड्स हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, और लॉन्ग टर्म लोन भी है। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल निकाले तो 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 लाख रुपए। ये कितना आ जाएगा मेरा 6 लाख रुपए। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 6 लाख रुपए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, यानी कि कितना पैसा जो है वो ऑनर्स का कंपनी के अंदर लगा हुआ है। तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों ही हमारे शेयर होल्डर फंड का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिस्सा होता है। तो अगर आप इसका टोटल करो तो 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख, तो ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर टोटल 10 लाख रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पर टोटल? 10 लाख रुपए। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट जो है वो कर लिया। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म डेट था वो कितना है? 6 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म डेट कितना है अपना? 6 लाख रुपए का। उसे आपको इक्विटी से डिवाइड करना है। अब इक्विटी कितना था हमारा? 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी डिवाइड करो तो आपका जो आंसर आएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये आ जाएगा 0.6:1। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके रेशियो निकल कर आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंपनी के अंदर 1 रुपए अगर इक्विटी वालों का लगा हुआ है, ऑनर का लगा हुआ है, तो 0.6 यानी कि 60 पैसे, 60 पैसे जो है वो डेट से जो है वो लगा हुआ है। यानी कि इक्विटी का पैसा ज्यादा लगा हुआ है और डेट वालों का पैसा जो है वो कम लगा हुआ है। और ये रेशियो जितना ज्यादा कम हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि देखो, अगर रेशियो बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? कंपनी ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है डेट वालों का यूज कर रही है, जिससे कंपनी के ऊपर जो खतरा है वो ज्यादा होता है इंसॉल्वेंट होने का। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा रहेगा ऑप्शन बी, 0.6:1 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। Next question, ABC company is evaluating its financial leverage by calculating debt to equity ratio. Company has total debts 4,50,000, total assets is 8 lakh, current liabilities is 1 lakh. Calculate debt to equity ratio. तो यहाँ पर भी हमें debt to equity ratio को कैलकुलेट करना है। बस ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो देखो, सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म डेट को कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, टोटल डेट का मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल डेट का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितना टोटल डेट जो है वो लिया हुआ है। यानी कि इसके अंदर हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है और जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट है, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज है, वो दोनों ही इंक्लूडेड है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टोटल डेट इज इक्वल टू हमारा लॉन्ग टर्म डेट प्लस हमारा करंट लायबिलिटी, तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि टोटल डेट का मतलब जो टोटल डेट कंपनी ने लिया हुआ है, तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट दोनों ही आ जाते हैं। तो टोटल डेट हमारे पास गिवन है वो है 4,50,000 रुपए के। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट हमें पता नहीं, वो हमें यहाँ पर पता जो है वो करना है। पर हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है वो कितनी है? 1 लाख रुपए की। अब मैं क्या करूंगा? सिंपली इसको इधर ले आऊंगा।
तो 4,50,000 रुपए में से ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। तो कितना आया, 3,50,000 रुपए, 3,50,000 रुपए, ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, लॉन्ग टर्म डेट, वो है हमारा 3,50,000 रुपए। अब हमें चाहिए इक्विटी, अब हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, पर आपको एक इंपॉर्टेंट फिगर गिवन है कि आपकी जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स है वो 8 लाख रुपए की है, ठीक है। अब टोटल एसेट का मतलब क्या है, टोटल एसेट, टोटल एसेट अगर आपको बैलेंस शीट इक्वेशन याद है तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पर, इक्विटी, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी पैसा हो, चाहे आपने इक्विटी से मंगाया चाहे आपने डेट से मंगाया, वो अल्टीमेटली आपने एसेट के ऊपर तो खर्च किया, इसीलिए हमारी जो टोटल एसेट्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है इक्विटी और लाइबिलिटीज के, ठीक है। तो देखो आपके पास टोटल एसेट्स कितनी है, 8 लाख रुपए की, इक्विटी आपको पता नहीं है, वो आपको पता करना है, पर आपको ना लाइबिलिटीज पता है। लाइबिलिटीज का मतलब यहाँ पे जो टोटल डेट्स है वो है 4,50,000 रुपए का। तो अगर आप इसको इधर ले आओ तो 8 लाख में से, 8 लाख में से आपको 4,50,000 रुपए जो है वो माइनस कर देना है, तो आपका इक्विटी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 8 लाख माइनस, 8 लाख माइनस 4,50,000, तो ये आपका आ गया 3,50,000, यानी कि इक्विटी भी हमारी 3,50,000 भी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन थी, बस आपको खुद से यहाँ पर कैलकुलेट जो है दोनों चीजें करनी पड़ी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन था, वैसे तो इजी था पर थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था। तो लॉन्ग टर्म डेट आपका कितना है, 3,50,000 रुपए का, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और आपका जो इक्विटी है वो भी 3,50,000 रुपए का, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1:1, यानी कि अगर 1 रुपए इक्विटी का लगा हुआ है तो 1 रुपए डेट का लगा हुआ है। और ये जो रेशियो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी, ये रेशियो अच्छी जो है वो नहीं मानी जाएगी, क्योंकि डेट का पैसा जो है वो कम लगा होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो गया होगा। अगर यहाँ पर कंक्लूड करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिंपली हमें बताएगा कि कंपनी के अंदर कितना पैसा डेट वालों को लगा हुआ है और कितना पैसा ऑनर्स का जो है वो लगा हुआ है, जिससे जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं कि हमें फर्दर इनको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, यानी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी।